हैं। अब मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट जन्नत जूब वाली। आज मैं आपके लिए पुलिस में कांस्टेबल यानी सिपाही की भर्तियों की मालूमात और अप्लाई करने का पूरा तरीका लेकर आई हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती, अभी थोड़ी थोड़ी सी ही है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी दुबई में गुजारी है। लिहाजा अगर आपको मेरी उर्दू समझ ना आए तो मैं माज़रत चाहती हूँ और मैं अपनी उर्दू बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज की जॉब की पीके पुलिस कांस्टेबल की है, तो चलिए अब मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ। इसके बाद अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊँगी। आपको एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे ताकि आपको मालूमात मिल जाए कि पीके पुलिस में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शमूलियत का शानदार मौका, कांस्टेबल BPS 7। ये भर्ती 18 फरवरी से 3 मार्च तक के लिए थी, पर अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। लिहाजा आप परेशान ना हो, आप अब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। चलिए अब वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा है शराइत भर्ती, यानी कि आपको इस भर्ती के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत होगी, जो जो उसकी पहले पढ़ लेनी है यहाँ से। तो पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई के लिए आपकी तालीम मैट्रिक होना ज़रूरी है। ये भर्ती लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। इसके बाद उम्र आती है। उम्र आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। लड़कियों की भी 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए और इसमें 18 से 30 साल उन लोगों के लिए है जो ज़िला सवात के अक़लियती हैं। अक़लियत मतलब गैर मुसलमान, ठीक है। इसके बाद आपका कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और लड़कियों का कद 5 फुट 1 इंच तक हो। छाती आपकी 33 से 34 होनी चाहिए। लड़कियों की छाती की कोई शराइत नहीं है, लड़कियों की छाती का कोई भी साइज हो वो चल जाएगा। इसके बाद आता है जिस्मानी इम्तिहान यानी कि दौड़। आपको लड़कों को 7 मिनट में 1 मील तक दौड़ना है और लड़कियों को 7 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। इसमें भी अक़लियतों के लिए सहूलत दी गई है। अक़लियतों को 9 मिनट दिए जाएंगे 1 मील दौड़ने के लिए और अक़लियत लड़कियों को 9 मिनट दिए जाएंगे 1 किलोमीटर दूर में के लिए। इस तरह ये सारा फॉर्म अपने पढ़ लेना है। बाकी का फॉर्म अब खुद ही पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो एक तो मेरी उर्दू आपको समझ नहीं आएगी और दूसरी बात ये कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद ये PC वैकेंसी पोजीशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि पीके के कुन अज़ला में कितनी भर्तियाँ आई हैं। तो ये देखें, सबसे ऊपर पेशावर लिखा है। पेशावर में 3 ज़िले आते हैं, 2 ज़िले आते हैं। एक खैबर में 147 काबिल चाहिए और हसन खेल यहाँ से 9 भर्तियाँ आई हैं। पेशावर में टोटल 156 भर्तियां हैं। इसी तरह मर्दान में देख लीजिएगा, कोहाट में देख लीजिएगा, बन्नू में देख लीजिएगा, DI खान में देख लीजिएगा, मालाकुन में देख लीजिएगा और हज़ारा में देख लीजिएगा। तो आपका डोमिसाइल जिस ज़िले का बना होगा, अगर तो इस ज़िला का नाम इस लिस्ट में मौजूद है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं दोबारा बता दूं कि पीके कांस्टेबल जॉब के लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसमें लड़कियों की जॉब भी हैं। तो ग्रैंड टोटल 2041 जॉब्स आई हैं। चलिए अब इसी को भी बंद कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे ETA और इंटर कर देंगे। दूसरे नंबर पे ETA.online इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जब ये ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर सामने ये बता रहा है कि कौन कौन सी भर्तियाँ आई हुई हैं। हमने फ़िलहाल पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करना है, तो हम सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी अप्लाई की डेट 3 मार्च से बढ़ा दी गई है। तो देखें सामने 10 मार्च लिखा हुआ आ रहा है।
यानी अब आप 10 मार्च तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 मार्च तक भी अप्लाई ना कर सके तो भी अपने परेशान नहीं होना, उसकी डेट मज़ीद बढ़ाई जाएगी। मुझे इसकी मालूमात मिली हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर। जब आप अप्लाई नाउ पे चले तो यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। अपने क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। थोड़ी देर में ये पेज ओपन होगा। जब साइन अप का पेज खुल जाए तो सबसे ऊपर फुल नेम की जगह पर अपने अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, जन्नत खान। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। यहाँ पर अपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। अब वही तारीख पैदाइश लिखिएगा जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखी है या आपके डोमिसाइल पे लिखी है। गलत नहीं लिखिएगा। तीसरे नंबर पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे। फेक लिखा है। आपको समझाने के लिए अपने फेक नहीं लिखना, अपने अपना रेल शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कंफर्म CNIC नंबर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अपने दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। तीसरे नंबर पर ईमेल पूछ रहा है। यहाँ अपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ। इसके बाद चौथे नंबर पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। मोबाइल नंबर पर ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि आपने वो वाला मोबाइल नंबर नहीं डालना जिसका आपने नेटवर्क चेंज करवाया हो, क्योंकि अगर नेटवर्क चेंज होगा तो आपको भर्ती की तरफ से ना कॉल आएगी ना SMS मौसूल होगा। लिहाजा जिसका नेटवर्क चेंज हो। चलिए अब यहाँ नंबर लिख लेते हैं। ये मैंने नंबर लिख दिया। इसके बाद नीचे अपने अपना पासवर्ड रखना है। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। आगे कंफर्म पासवर्ड के ऊपर भी अपने अपना पासवर्ड दोबारा से लिखना है। नीचे आ जाते हैं। नीचे है सिलेक्ट जोन। यहाँ पर अपने अपना जोन सिलेक्ट करना है। अब आपको जोन का नहीं पता होगा कि जोन कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो नीचे अपने जोन लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपका डोमिसाइल बाजोरिटी नीलकी आए, जितने भी नाम लिखे हैं पहले नंबर पे, अगर आपका डोमिसाइल यहाँ का है तो आप जोन 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका पेशावर नौशहरा मर्दान है तो आप जोन 2 सिलेक्ट करेंगे। जोन 3 वाले इसी लिस्ट में चेक कर लेंगे तो आपका डोमिसाइल जहाँ का भी होगा अपने वो जोन सिलेक्ट करना है। मेरा डोमिसाइल पेशावर का है तो मैं जोन 2 सिलेक्ट कर देती हूँ। जोन 2 ठीक हो गया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट पेशावर है तो मैं पेशावर सिलेक्ट करूंगी। ये सब करने के बाद अब अपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ ऊपर लिखना है साइन इन पे और नीचे अपने अपना पासवर्ड डालना है। मैं अपना अकाउंट नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर किसी से हेल्प लेकर उनका अकाउंट लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। मेरा अकाउंट अपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ ऊपर लिखना है साइन इन पे और नीचे अपने अपना पासवर्ड डालना है। मैं अपना अकाउंट नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर किसी से हेल्प लेकर उनका अकाउंट लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। मेरा अकाउंट क्यों नहीं बन सकता वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए यहाँ से लॉग इन कर देते हैं, इस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो इस तरीके से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सामने देखिए अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ है। अपने सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे। नाम आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आपने साइन अप किया था तो आपका नाम लिखा जा चुका था, लिहाजा यहाँ आप दोबारा नहीं लिखेंगे। एक ही बार लिखने के बाद ओके कर देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर फादर नेम की जगह है। यहाँ आपने अपने फादर का नेम लिखना है। जो भी आपके फादर का नेम होगा वो लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर पहले से लिखा हुआ है।
क्योंकि अकाउंट का साइन अप करते वक्त हमने शनाख्ती कार्ड नंबर डाला था, इसलिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद आपको बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप लड़का हैं तो आप मेल सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप फीमेल सिलेक्ट कर देंगे। ये करने के बाद सामने आपका रिलीजन यानी कि आपका मज़हब जा रहा है। मज़हब यहाँ ऑलरेडी मुस्लिम सिलेक्ट है, तो मैं इसको नहीं छेड़ती। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे अपने अपने घर का एड्रेस लिखना है, अपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपको डाक खाने की तरफ से आरटीसीएस वालों की तरफ से डाक मिल सके। कोई ऐसा एड्रेस लिखिएगा, गलत एड्रेस नहीं लिखिएगा, वरना आपको केपी के पुलिस की तरफ से भेजा गया लेटर आपके एड्रेस पर नहीं पहुँच सकेगा। सामने पर मिनट एड्रेस पर भी अपने वही एड्रेस लिखना है जो एड्रेस अपने पोस्टल एड्रेस पर लिखा था। दोनों जगह पर एड्रेस लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दूसरे ऑप्शन पर अपने अपना दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ भी यही बोल रहा है कि आप चेंज नहीं होना चाहिए, वो नंबर लिखिएगा जिसका नेटवर्क चेंज ना हुआ हो। ये करने के बाद आपकी तारीख पैदाइश लिखी जाएगी। तारीख पैदाइश के बाद आपका जोन पूछा जा रहा है। जोन तो आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया था, लिहाजा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जोन लिखने के बाद नीचे आपसे कह रहा है डब्ल्यू कलीम एज रिलैक्सेशन, यानी आपको उम्र की रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप अक़लियत हैं तो आप यस करेंगे क्योंकि अक़लियतों को एज की रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप नहीं कलीम करते एज रिलैक्सेशन तो आप नो कर देंगे। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आर यू हाफिज़ करून, किया आप हाफिज़ करून हैं। तो अगर आप हाफिज़ करून हैं तो आप यस कर देंगे, अगर आप हाफिज़ करून नहीं हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। ये पूछ रहा है कि आपका करंट पेशा क्या है, आप क्या करते हैं, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या प्राइवेट जॉब करते हैं। आप फिर आप जॉबलेस हैं तो मैं जॉबलेस कर देती हूँ। तो आप जो भी करते हैं वो काम अपने कर लेना है। और यहाँ आपकी हाईसेट क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है कि आप हाईसेट कितना पढ़े हैं। तो आप यहाँ पर इंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो प्राइमरी कर सकते हैं। इसके अलावा बीच विलर कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भर्ती मैट्रिक वालों के लिए है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप अपना टेस्ट सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने वो वाला टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है जो आपके घर के करीब हो। उसके बाद दूसरा टेस्ट सेंटर आपसे पूछ रहे हैं ताकि अगर पहले टेस्ट सेंटर में जगह ना मिले तो आपको दूसरे टेस्ट सेंटर में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। लिहाजा आप कोशिश ये करें कि दूसरा भी अपने ही शहर का सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे ऑप्शन पूछ रहा है कि डब्ल्यू कलीम फिजिकलिटी, क्या आप माजूर हैं, अगर हैं तो यस कर दे, नहीं है तो नो यानी फॉल्स कर दे। इसके बाद ये पूछ रहा है नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी अगर आप माजूर हैं तो क्या माजूरी है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन ये कह रहा है कि आपको टेस्ट देने के लिए किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत है जो आपकी जगह टेस्ट दे सके, तो इसको भी अपने छोड़ देना है। ये सब करने के बाद अब आप अपडेट क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर में आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। इस ऑप्शन के बाद अपने यहाँ ऊपर आना है और यहाँ एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एजुकेशन पे आप आएंगे तो एड एजुकेशन का ऑप्शन लिखा होगा। एड एजुकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से आपने लिखना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, मैट्रिक है, इंटर है, तो अपने मैट्रिक लिख देना है। इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट पूछ रहा है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो अपने यहाँ पर मैट्रिक लिख देना है। मैट्रिक लिखने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक जब की थी इस वक्त क्या डेट थी जब आपका रिजल्ट आया था, आपकी मार्कशीट आई थी, तो मार्कशीट में रिजल्ट अनाउंस की क्या डेट लिखी हुई है वो डेट यहाँ से आप सिल देंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से मैट्रिक की है।
आपने यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। जैसे मैं बोर्ड ऑफ पेशावर लिख देती हूँ, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए हैं। यहाँ पर अपने वो नंबर लिखना है जो आपके मैट्रिक में आए हैं। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में अपने टोटल नंबर सेलेक्ट करने हैं कि आपके मैट्रिक के टोटल नंबर कितने थे। जैसे टोटल नंबर ज़्यादातर 1100 होते हैं ना, फिर 1300 होते हैं। ये करने के बाद अपने नीचे अपना ग्रेड सिलेक्ट करना है कि आपको A1 ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, बी ग्रेड मिला है। जो भी आपका ग्रेड आया होगा वो ग्रेड सिलेक्ट करके सेव एजुकेशन पर क्लिक किए तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है और एड एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं कि आपने पहले कहाँ काम किया है। डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन में अपने इस इदारे का, इस कंपनी का नाम लिखना है जहाँ आपने काम किया है। दूसरे नंबर पर अपने अपना डिजिग्नेशन लिखना है कि आपका ओहदा किया था। जैसे मैंने टीचिंग का काम किया है, मैं टीचर थी, तो मैं यहाँ टीचर लिख दूंगी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि आपने अपना ये जॉब स्टार्ट कौन सी डेट से किया था, और उसके बाद दूसरे ऑप्शन में लिखना है कि आपने ये एक्सपीरियंस यानी ये काम किया है, ये एंड कब किया है, ये छोड़ा कब है, इसका लिखना होगा। ये सब करने के बाद अपने सेव एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देना है। आपका एक्सपीरियंस भी सेव हो जाएगा। एक्सपीरियंस सेव करने के बाद अब अपने प्रोफाइल इमेज पे आ जाना है। यहाँ पर अपने अपनी पिक्चर लगा देनी है। ये करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपने अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ सामने पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ आएगा, इसके सामने अप्लाई लिखा हुआ आ जाएगा। अपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अक्सर कुछ लोगों का अप्लाई नहीं होगा। इसमें एक एरर आता है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाएं। अगर तो आपके पास शनाख्ती कार्ड पाई का ऑप्शन आता है तो पहले आप किसी भी ई सहूलत वाली दुकान पर चले जाएं। आप फिर ई सहूलत की फ्रेंचाइज पर चले जाएं, वहां से अपने शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक करवाएं। जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, इसके बाद ये अप्लाई वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर अपने इसी तरह सारी प्रोफाइल अपनी एडिट करनी है, सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। ये सब करने के बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई होने के बाद यहाँ नीचे आपको नज़र आ जाएगा कि अब आपका अप्लाई हो चुका है। अप्लाई करने के बाद यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी बैंक चालान की स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। बैंक की स्लिप जब डाउनलोड कर दें तो इसको आप अपने बैंक ले जाएं। बैंक में 650 रुपए की फ़ीस अदा करेंगे। फीस जब अदा हो जाएगी तो कुछ दिन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पी के पुलिस की तरफ से SMS आ जाएगा और इसमें आपको बताया जाएगा कि टेस्ट के लिए आपने कहाँ जाना है। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लिहाजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं तो ये फ़ीस अदा करना आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छी तरह समझ आया होगा और मेरी उर्दू भी आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। और अगर आप किसी और जॉब की भी मालूमात लेना चाहते हैं और इस जॉब को अप्लाई करने का तरीका पूछना चाहते हैं, तब भी आप कमेंट में मुझे इस जॉब में ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने अभी नया चैनल बनाया है और इस पे सब्सक्राइबर की बहुत कमी है। मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो लाना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप मेरी वीडियो पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।